हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। ओके, स्टार्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है, देखो ये v, ये t। ओके, देन यहाँ वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ, वेलोसिटी यहाँ पर कैसा है? कांस्टेंट है, क्योंकि वो ग्राफ से पता चल रहा है क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ओके, और बताओ एक्सेलरेशन कैसा है? ये तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन कैसा है। तो देखो, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप पता है क्या होता है? स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dv अपॉन dt से। ओके, dv अपॉन dt से हम इसको स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन देता है। और जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ये हमेशा याद रखना। ओके, नोट कर लो। चलो अब एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सेलरेशन यहाँ कैसा है? हाँ, जीरो है, क्योंकि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो है। ओके, तो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट था। हो गया? चलो देखते हैं, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं हम अपना। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो सेकंड ग्राफ हमारा क्या बोल रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है। इसमें बताओ वेलोसिटी कैसा है? बताओ। हाँ, वेलोसिटी यहाँ पर कैसा होगा? तीन बॉल रख लो। और स्लोप बताओ कैसा है? एक्सेलरेशन बताओ कैसा है? ये आप दोनों को कमेंट करना। देखो मैं बताऊँ स्लोप निकालने का तरीका बताया हो ना? हाँ, तीन बॉल रख लो, तीनों बॉल से कमेंट कर सकते हो कौन सा बॉल तेज जाएगा, 1 2 और 3। हाँ, 1 का वेलोसिटी 2 से 3 से ज्यादा होगा। सही बात है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। वेलोसिटी पॉजिटिव में तो वेलोसिटी कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पता चला? क्योंकि सेम साइन तो इंक्रीज ही करेगा वेलोसिटी, ये पता चला। अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। मैं आपको पहले बता चुका बॉल वाला तरीका, ट्रिक बताया ना बॉल वाला, तो वही ट्रिक है। ठीक है, तो नोट करो। थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। चलो नोट करो पहले। देखो, ये जो तरीका लगाया ये सासर गलत है। क्यों? ये गलत बात, ये क्या है? गलत है। देखो कैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन एक मिनट सोच के देखो, यहाँ का क्या बोलता हूँ स्लोप, तीनों का स्लोप क्या होगा? इक्वली होगा। देख लो, देखो अच्छा से, यहाँ का स्लोप देखो और यहाँ का स्लोप देखो, θ1 θ2 देखो, दोनों में फर्क पड़ा है? फर्क ही नहीं पड़ा। अगर θ1 तो θ2 का इक्वल है, इक्वल तो फर्क ही नहीं पड़ा है। तो वेलोसिटी कैसा है? इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव और कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। ओके, अब नोट करो, अब इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। ओके, चलो दूसरा देखते हैं ग्राफ। समझ गया? अब हमेशा गलती नहीं करना, बॉल वाला ट्रिक कभी कभी अप्लाई होता है, मतलब कभी कभी, मतलब कांस्टेंट केस में अप्लाई नहीं होता बॉल वाला ट्रिक। ओके, कांस्टेंट केस में अप्लाई नहीं होता, तो बॉल वाला केस वेलोसिटी डायग्राफ में जल्दी अप्लाई नहीं होगा। तो देखो तीसरा केस क्या है? ये इसमें बताओ वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, बताओ। वेलोसिटी तो पहले हमको पता है कि वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव है वेलोसिटी नेगेटिव कि पॉजिटिव है? पता करके बताओ। देखो वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, लेकिन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये आप ग्राफ को देख चुके हो, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, पता है। और एक्सेलरेशन कैसा है? वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, जो कि इसको डिक्रीज कर रहा है। देखो पता चल जाएगा एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव और क्या है? कांस्टेंट है।
ओके, हम इस चैप्टर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही लेंगे। एक्सेलरेशन वेरिएबल कब होगा, हमारा मतलब हमारा सिलेबस में एक्सेलरेशन वेरिएबल अभी है नहीं, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, पहले नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलो दूसरा केस देखते हैं। ये तो पता चल गया हमको, अब तो हम ग्राफ में तो ट्रेन हो गए। देखो अब देखो दूसरा केस, ये बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी क्या हो रहा है बता सकते हो, और एक्सप्रेशन में कमेंट करो तो देखो क्या हो रहा है। हाँ देखो, थीटा पर निकाल लो, थीटा 1 थीटा 2, थीटा का तो सिर्फ पढ़ ही रहा है, थीटा मतलब थीटा 2 के इक्वल इक्वल है कि नहीं यार, हाँ है तो है ही। तो देखो थीटा और थीटा 2 की इक्वल है, मतलब वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव को डिक्रीज कौन करेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये आपको पता चल गया। अभी भी एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, पता चला, पता चला कि नहीं, देख लो एक बार। अगर आप ऐसा ही लिख दिए तो आपका गेम हो जाएगा, क्यों, देखो ये डिक्रीजिंग आपके लिए सरासर गलत है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा, देख लो आप, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। आपको ऐसा समझ में आता है, देख लो जब भी ऐसा ग्राफ आता है ना, वो नेगेटिव हमेशा होगा, उसका स्लोप हमेशा ही हमेशा नेगेटिव होगा। जब भी ऐसा ग्राफ आता है उसका स्लोप नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा ही होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इंक्रीज ना करेगा, फिर आप बुढ़ होंगे। इसलिए आपको सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, देख लो आप ग्राफ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, पर यूनिट टाइम से वेलोसिटी दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। वेलोसिटी भले नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, ओके, नोट करो। चलो अब देखते हैं दूसरा ग्राफ, देखो थोड़ा फास्ट देखो, हाँ ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब बताओ, अब आप बॉल वाला, आपको ट्रिक है क्या, बॉल वाला ट्रिक आप अपना सकते हो। देखो वेलोसिटी में क्या हो रहा है और एक्सीलरेशन पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये बता दो प्लीज, देख लो। हाँ वेलोसिटी कैसा है, सही, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, देख इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव पर टाइम, हर टाइम पे देख लो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसे देख लो, ओके, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है तभी नहीं इंक्रीज होगा। अब बताओ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल बन गया, हाँ एक्सीलरेशन क्या है, वेरिएबल है, मैं बता दिया, देख लो पर यूनिट टाइम से एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसका स्लोप देख लो, बॉल देखो, ये तेज जाएगा धीरे, ये धीरे, देख लो एक्सीलरेशन क्या है, बढ़ रहा है, पता चला, बढ़ रहा है मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल हमको उतना ध्यान नहीं देना है, हाँ सिलेबस से ऊपर है, तो नोट कर लो पहले, हो गया। चलो अब देखते हैं अपना दूसरा केस, अगला केस क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कमेंट करो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, देख के बताओ। देख 3 पॉइंट पे ले लो, ए बी और सी, ओके। जब आप कर्वीलिनियर पाथ पता चले तो आप ट्रिक लगा सकते हो, बॉल में 3 बॉल उछाल दो, 1 2 एक ऊपर, फिर एक दूसरा, नेम दे दो 1 2 3 4 और 5, पता चल गया, देख रहे हो। चलो पहले देखते हैं ए से बी तक क्या हो रहा है हमारा, ए से बी तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, दिख तो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, देख लो हो रहा है, एक मिनट देख लो,
पता चला? देखो एक्सीलरेशन जो हमारा है पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, गलत। एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है। क्यों? कोई टाइम देख लो, बॉल को देखो, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? 3 बड़ा 2 से 1 जाते ही जाएगा। इस मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक समय आएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देख सकते हो आप, अभी इंक्रीज करेगा वेलोसिटी, फिर एक बार टाइम आएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में 0, फिर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। देख लो। ओके, अब देखते हैं बी से सी का केस। बी पे क्या होगा, बी पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, वेलोसिटी 0। बी टू सी देखते हैं। हाँ, वेलोसिटी क्या हो रहा है बी टू सी, इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है, और कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव है लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो 3 4 5 ज़्यादा है, मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। नोट करो पहले, उसके अंदर आपको अच्छा समझाऊंगा। चलो समझ में आया? देखो आपसे गड़बड़ हो गया, देखो क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव, समझ में आया? एक्सीलरेशन है पॉजिटिव है, और लेकिन डिक्रीज हो रहा है। देख लो स्लोप देखो, डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ, तो दोनों, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सेम साइन है तो इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन ये चीज है सपोर्ट, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूरा जर्नी में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो बी पे वेलोसिटी 0, गलत। यहीं पर आपको बोलना चाहिए था, बी पे वेलोसिटी 0 होगा ही नहीं। अरे देख लो, बी पे 0, बी पे क्या वेलोसिटी होगा, देखो कुछ तो होगा, 0 तो यहाँ आना चाहिए ना। बी पे वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स है। ये आपको ध्यान देना है, समझ में? ये गलती आपको पकड़ना है, मैं जानू जो गलती करता हूँ, ये आपको गलती पकड़ना है। वी वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स है, लेकिन वेलोसिटी 0 कहाँ हो रहा है, सी पे। देख लो वेलोसिटी है सी, क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा। देख लो सी पे 0 है, देखना सीखो। अब देखो बी से सी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, पता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये समझ में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था, ये आपको समझ में आ गया तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है? अब नोट करो, समझ में? नोट करो। चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये समझ में आ गया, दूसरा ग्राफ बना लोगे। और ये समझ में नहीं आया, दूसरा ग्राफ आप नहीं कर पाओगे कमेंट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो ग्राफ देखना, समझना क्या हो रहा है। ये वीटी ग्राफ हमारा पुराना। चलो अब बताओ वेलोसिटी, पहले कमेंट करो वेलोसिटी क्या हो रहा है। ए से बी मान लो, फिर सी। ए से बी वेलोसिटी क्या हो रहा है, 2 बॉल रख लेते हैं। चलो ए से बी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो नेगेटिव है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है, दिख रहा है। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। देख लो नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, हाँ वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है, 1 2 3, कौन बड़ा है, 1 ज़्यादा तेज से जाएगा कि 2 ज़्यादा जाएगा, 1 जाएगा। तो एक्सीलरेशन का क्या कमेंट पड़ेगा, डिक्रीज हो रहा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। देख लो दिखा। अब एक्सीलरेशन कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, क्या सही है गलत है, पहले चेक कर लो। सही है, लेकिन डिक्रीज तो क्या हो रहा है, यहाँ 0 हो जाएगा, वेलोसिटी के मैक्सिमम हो जाएगा, तो डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट में जब पूरे इंटरवल में हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है? यहाँ तक सही है।
अब देखते हैं बी पे क्या होगा। बी पे वेलोसिटी क्या है 0, गलत। बी पे क्या है v max। पिछले क्वेश्चन की तरह गलत नहीं कर सकते हैं, देख लो v max है, v max। इसके अंदर किसकी वेलोसिटी है नहीं है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी बी पे है। अब बी टू सी देखो, वेलोसिटी कैसा है पॉजिटिव नेगेटिव 0। पहले वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज ना हो रहा है, और वेलोसिटी कैसा है नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है। देख लो बी टू सी नेगेटिव वेलोसिटी, लेकिन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर 4 5 इज ग्रेटर देन 4 चिल्ड्रन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। समझ में आ रहा है देख लो। आया गलत। एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव है, देख गौर से देख लो। अरे वेलोसिटी नेगेटिव उसको पॉजिटिव कौन कर रहा है, ऑपोजिट साइन ही करेगा, ऑपोजिट साइन रहेगा तब तक होगा ही नहीं पॉजिटिव। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है नेगेटिव में, क्योंकि पॉजिटिव साइन ही करेगा। अब कमेंट बताओ तो सी के बाद क्या होगा, आफ्टर सी क्या होगा ये बता दोगे। हमारा लास्ट ग्राफ है बीटी का, एक चेक करके बताओ आफ्टर सी क्या होगा। ना हाँ पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन भी क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। ये चलते जाएगा जाते जाएगा ये इंफिनिटी तक। ये आफ्टर सी का ग्राफ है। अब तो समझ में आ रहा होगा ये सब आ गया, तो नोट करो। चलो देखते हैं अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बारी आ गया, जिसका आया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। देखो पहला केस ए टी, वही केस हमारा कांस्टेंट वाला। बताओ एक्सेलरेशन कैसा है, फास्ट बताओ कैसा है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है। अब बताओ स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, जर्क होता है। ये आपको पता करना है, ये आपको जर्क हम लोग सिलेबस पढ़ने का है ही नहीं, ये हाई एडवांस हो गया ठीक है। लेकिन हमको पता नहीं चाहिए स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, जर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी जर्क कैसा है पॉजिटिव नेगेटिव और 0। हाँ जर्क तो भी 0 है, क्यों क्योंकि एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। हो गया चलो ये तुम्हारा हो गया एक केस। अब दूसरा केस देखते हैं, ये एक्सेलरेशन टाइम का क्या हो एक्सेलरेशन, अभी भी एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है। पिछले केस में क्या था पॉजिटिव, अब क्या हो गया नेगेटिव हो गया। और जर्क क्या है अभी भी 0। नोट कर चलो हो गया। अब देखते हैं तीसरा। एक्सेलरेशन टाइम में बहुत आसान है, आपको तो आना चाहिए सिर्फ 80। अब बताओ क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या है, हाँ इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है देख आपको दिख रहा होगा। जर्क के बारे में बताओ क्या होगा। हाँ जर्क क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। देख लो थीटा निकालो, दिख रहा है थीटा क्या है कांस्टेंट, मतलब जर्क क्या है कांस्टेंट है। ओके चलो नोट करो इसको। तो चला देखो जर्क यहाँ भी 0 है, कैसे, अरे जर्क तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है किस कैसे रेट से, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, जर्क है ही नहीं। एक्सेलरेशन को इंक्रीज कौन करता है जर्क, गलत बात, एक्सेलरेशन इंक्रीज थोड़ी करेगा जर्क अभी भी 0 ही है, देखने वाली बात ठीक है। तो नोट कर लो, आप गलती पकड़ो ओके, मैं गलती ऐसा करते रहता हूँ। तो देखो 80 का दूसरा। अब बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी कैसा है बता दो। हाँ
वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी में आपको बात बता दूं, वेलोसिटी अभी 80 ग्राफ से नहीं पता चलता है क्योंकि स्लोप भी एक्सेलरेशन का नहीं होता है ना वेलोसिटी। तो जो देखते हैं एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव है और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पिछले ग्राफ पे क्या कर रहा था, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा था। अभी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा है। अभी जर्क क्या है बताओ, जर्क क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हाँ जर्क अब पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, देख लो दिखा। चलो हो गया। अब देखते हैं चौथा ग्राफ हमारा, कौन सा ग्राफ, 18 का। ओके हाँ अब बताओ एक्सेलरेशन क्या है, बता। ए से बी क्या है एक्सेलरेशन और सी क्या है? हाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पूरा ए से बी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है देख रहा होगा। और क्या है, पॉजिटिव है। और मैक्स कम है एक्सेलरेशन बी पे कब है, बी के क्या है एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम बी पे एक्सेलरेशन कैसा है, मैक्सिमम है दिख रहा है। अब बी से सी क्या हो रहा है, ए से बी बात, अब बी से सी, बी से सी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, घट रहा है और नेगेटिव जा, नेगेटिव एक्सेलरेशन देख लो, नोट करो। आ गया, यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी पॉजिटिव ही, सी के बाद नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है हो गया। चलो और दूसरा करते हैं, और कौन सा ग्राफ है। अब ग्राफ देखने के प्रैक्टिस आपको हो गया होगा, अब आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। बताओ पूरा होल जर्नी का एक बार बता दो क्या होगा एक्सप्रेशन, पहले यहाँ से यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक बी, ए से बी तक क्या हो रहा है एक्सप्रेशन, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, हाँ एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम कब है, बी पे क्या है एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। फिर बी से सी क्या है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है नेगेटिव ही ना है। सी के बाद क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और कैसा करेगा इंक्रीज करेगा, करेगा नोट कर लो। हो गया, हो गया नोट। चलो देखते हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ्स, किसका देखेंगे हम, मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ्स। पहले आपको एक चीज में रिपीट करवा देता हूं, देखो आप मेरे साथ लिखते जाना, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, हो गया। दो दो चीज दोनों का होगा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है और एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है। मैं जो लिखवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रॉब्लम में काम आएंगे। अब स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन, चलो शुरू से बताते जाओ। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या होगा, इक्वेशन पढ़ो dx by dt, तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ एक्सेलरेशन होगा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ एक्सेलरेशन है, चलो ये पता चल गया। अब एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ v dt क्या है रहा है हमारा x दे रहा है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप, मैं आपको डिफरेंस बाद में बताऊंगा, आप लिख लो पहले। अब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है देख लो यहाँ पे इक्वेशन से पता चल रहा है। एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, v dt, क्या होता है v dt। स्लोप ऑफ ए, एक्सेलरेशन का स्लोप क्या होता है, जर को तभी मैं बताया ना। अब एरिया ऑफ ए वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, हाँ चेंज इन वेलोसिटी,
अब वेलोसिटी सिर्फ लिख दोगे आपका गलत हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा, ये दिया आपसे, इसको नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ अगला। चलो देखते हैं अब मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ्स देखते हैं, तीनों ग्राफ्स एक्सट्रीमिटी और एटी पूरा कॉम्प्लेक्स में। देख लो मग का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ्स ऑफ मग। मग में कितने केस थे? हाँ 4 केस पढ़े थे, तो चारों केस के अलग अलग तीनों ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस क्या था हम लोग का? ग्राउंड टू ग्राउंड, उसका ग्राफ देखते हैं, 3 एक्सट्रीमिटी और एटी। पहले केस क्या थे? कोई ग्राउंड से कोई बॉल को फेंका गया था, यू वेलोसिटी से पाथ ऐसा ट्रैवल किया था, उसी पाथ पे वापस आ गया था, और कुछ वेलोसिटी से नीचे गिरा था। हाइट क्या था हमारा? एच मैक्स। टाइम ट्रैवल को टाइम ऑफ इवेंट बताया था, ये सब इजी है। अब जो पहला ग्राफ हमारा क्या है? हाँ पहला ग्राफ हमारा है एक्सी ग्राफ, जो मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन हम फिर से रिकॉल करते हैं। एक्सी ग्राफ कैसा था? ऐसा था, याद है? देखो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, प्रूफ मैं पहले ही बताया था। देखो यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है? एक्सी ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बॉल देखो गिरा, बॉल गिरेगा तेजी से, कि डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी? अरे बॉल डिक्रीज हो रहा है, देख 3 बॉल गिरा, 1 2 3, किसका ज्यादा है? 1 2 3, हाँ 3 का ज्यादा है, 1 का धीरे है। अरे यहाँ आता देखने नहीं आता है, 1 का धीरे, 3 का ज्यादा है, मतलब क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ए से बी में यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, देख लो सिंपल, देख लो तुम भी ना, इतना ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है? हाँ डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक एच मैक्स तक वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या है? वेलोसिटी जीरो है, स्लोप भी जीरो है। तो ये कौन सा पॉइंट है? एच मैक्स वाला पॉइंट है। ये हाइट कौन सा है? एच मैक्स है, यहाँ भी एच मैक्स। फिर देखो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज फिर इंक्रीज, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज, बॉल गिरा लो इंक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम क्या आ रहा है? वेलोसिटी यहाँ मारेगा हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा, और टाइम इंटरवल पूरा क्या था? 2u/g। टाइम कितना है? 2u/g। ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था। और मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा? u/g लगा ना, टाइम ऑफ असेंट जाने में u/g। तो ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नोट कर लो, हो गया। चलो यहीं पर देख लेते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम और वेलोसिटी। अब देखो हमको डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालना है, आपको निकालना आना चाहिए। पहले देखो क्या वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव है कि नहीं? तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, तो कुछ यहाँ ऐसा होगा, पॉजिटिव और डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक टाइम आगे जीरो हो गया, एक टाइम आगे जीरो हो गया वेलोसिटी, ठीक है। ये टाइम कौन सा है? u/g, u/g में जीरो हो रहा है टाइम, टाइम u/g में वेलोसिटी क्या हो रहा है? जीरो हो जा रहा है। यहाँ वेलोसिटी क्या है? जीरो, ये है। चलो तो ये हमारा वेलोसिटी क्या, कुछ u वेलोसिटी है, जिससे इनिशियल वेलोसिटी हम फेंका गया। उसके बाद ये तो b तक हो गया, अब इसके बाद क्या पॉइंट आना है? ऐसा ट्रैवल करेगा, क्यों? देखो जीरो पर क्या इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। देखो अब वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव होता जाएगा, तो नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होता चल जाएगा। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज होगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा, और कुछ कहाँ तक होगा इंक्रीज? 2u/g तक होगा। कहाँ तक होगा? 2u/g तक होगा हमारा वेलोसिटी इंक्रीज। तो आ रहा समझ में? आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, तब देखते हैं हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कांस्टेंट है -g। यहाँ तो कभी भी g ग्रेविटी नीचे ही है, -g एक्सेलरेशन -g। ये तो सिंपल ग्राफ था, इसमें कोई कठिनाई हो ही नहीं। तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था, ग्राउंड टू ग्राउंड केस। ये हमारा फर्स्ट केस था, सेकंड केस पे आते हैं।
चलो वो कसम कल केस पढ़ेंगे क्योंकि हमारा वीडियो लॉन्ग हो रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या है, और चीज देखते हैं। यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड, यहां से यहां तक बता दो। डिसेलरेट हो रहा है, यहाँ पर क्या है, डिसेलरेट हो रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेट होने लगा। तो चलो अब यहाँ पलटी पॉइंट कहाँ है वेलोसिटी का, इसमें बता पलटी पॉइंट कहाँ है। हाँ पलटी पॉइंट तो यहीं पर ना है, देख लो ये पलटी पॉइंट है आपका, जीरो से फिर पीछे जाने लगा, तो पलटी पॉइंट यही है पी बी, ये ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ नोट करो। ग्राफ कुछ ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, कैसे चल जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरा केस पढ़ेंगे और आगे का केस पढ़ेंगे। कल हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा लगभग। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।